हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आपके पास चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी सेक्शन, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी इसमें आपका इंक्लूड रहेगा। ये सेक्शन आपका स्पेशली हेल्पफुल रहेगा, ना केवल टीजीटी आर्ट्स बल्कि मेडिकल, नॉन मेडिकल और जीबीटी टेट, यहाँ तक कि सीटेट अगर आप दे रहे हो तो वहाँ भी इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसको कंप्लीट देखेंगे। तो कंप्लीट इसमें देखेंगे आपके पास इसमें कहाँ से कहाँ तक जो है एक सेक्शन के अंदर 30 क्वेश्चन मिलते हैं। तो देख लीजिए कि कौन सा एक सेक्शन आपका जो वीक है, वहाँ से आप जो स्टडी कर सकते हैं और अपने जो है इसके अकॉर्डिंग आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं कि इस तरह के एग्जाम में फिर से प्रश्न आपके देखने को बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, नवंबर 2021 का रहेगा ये वाला क्वेश्चन पेपर। तो इसमें पहला प्रश्न था आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ ए चाइल्ड। तो देख लीजिए यहाँ क्या पूछा गया है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ ए चाइल्ड इज, तो क्या रहेगी, तो ये आपकी लिमिटेड रहेगी। एक बच्चे की जो सूचना जो प्रक्रमण है आपके पास, उसकी जो क्षमता है, गेन करने की जो क्षमता है, वो आपकी लिमिटेड रहती है। तो ऑप्शन जो इसमें आपके पास फर्स्ट दिया है, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। वन लाइनर रहेगा, डिटेल में इसमें नहीं बात करेंगे। डिटेल के लिए आप जो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में अलग से साइकोलॉजी का एक फोल्डर बना है, उसमें आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएगी, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगला प्रश्न आपके पास, मीनिंगफुल सेंसेशन इज नॉन एज। तो मीनिंगफुल आपके सेंसेशन इज नॉन एज, तो आपके क्या कहलाएगा, आपके पास क्या अटेंशन, परसेप्शन, इमोशन, या फिर आपके पास नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन जो बी है परसेप्शन, बिल्कुल ये निस्संदेह आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, आगे आपके पास इसमें नेक्स्ट रहेगा, एक 8 वर्षीय बालक है जिसकी जो है बुद्धि लब्धि, जिसका आईक्यू जो 75 दिया गया है, उसकी मानसिक आयु आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है आपके पास, मेंटल एज ऑफ द 8 ईयर चाइल्ड हुज आईक्यू इज 75 विल बी। अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ आ रहा, एक फॉर्मूला आपके पास इसमें रहता है, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे तो कर लेते हैं कि आपके पास इसमें मेंटल एज भी दी है, क्रॉनिकल एज भी दी है, लेकिन जो है इस तरह से कई स्टूडेंट को ये समझ नहीं आएगा कि जिसमें पहले ही आईक्यू आपका दे दिया गया है। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आपको जो है इसमें ऑप्शन अगर आप देखिए तो ऑप्शन इसमें 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है। क्योंकि यहाँ पे टाइम आपके पास बहुत होता है इस एग्ज़ाम की, अगर हम बात करें तो इस एग्ज़ाम में पूरा टाइम होता है। तो इसमें आप जो आराम से 2 से 3 मिनट लगा सकते हैं। अगर आपको एक मार्क्स इसमें मिल रहा है तो निस्संदेह आप लगा लीजिए। तो इसमें देखिए मेंटल एज पूछी है, यानी कि क्रॉनिकल एज आपकी दी गई है 8 ईयर। तो 8 ईयर ऑफ चाइल्ड आपके पास रहेगा। तो यहाँ पे 8 ईयर आपकी जो है मेंटल एज आपकी जो है, माफ कीजिए, क्रॉनिकल एज है। तो कैसे ये फॉर्मूला रहेगा, मेंटल एज अपॉन CA, क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेंटल एज आपको नहीं पता है तो आपने ऑप्शन से उठाना है, पहले 4 उठाना, 5 उठाना, फिर 6, फिर आपके पास 7। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चले तो मेंटल एज यहाँ पे आप अभी जो है हमने ऑप्शन C उठाई, क्योंकि C यहाँ पे राइट है। आपको 4 से भी करना है, 5 से भी करना है, 6 से भी करना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये 6 किस तरह से, इसलिए मैं आपको 6 का ही बता रहा हूँ कि मेंटल एज 6 है और क्रॉनिकल एज आपकी 8 है। इसके अलावा मल्टीप्लाई आपने 100 से किया। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास 12.5 आएगा, और 12.5 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 6 के साथ तो आपके पास 75 आपका आ जाता है। तो ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखिए तो C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम 6 को ऊपर रखते हैं मेंटल एज की जगह, और क्रॉनिकल एज तो आपकी 80 रहेगी, तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपने यहाँ पे एक बार 4 भी ट्राई करना है, 5 भी ट्राई करना है, और अपनी प्रिपरेशन के लिए 7 भी ट्राई करना है। अगर ये रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कितना कितना IQ जो बच्चे का आना था। आगे हम चलेंगे, आगे आपके पास है इंटेलिजेंस इन्वॉल्व इन द अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ अदर्स इज, यानी कि दूसरे व्यक्तियों के जो है व्यवहारों को समझने से जो आपके पास संबंधित बुद्धि है उसको क्या कहा जाता है। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ अदर इज, तो ऑप्शन जो 4 है वो क्या कहलाएगा आपके पास, इंटरपर्सनल। ऑप्शन जो D इसमें दिया है निस्संदेह आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वन लाइनर देखेंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इसको कवर करने की। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे किस तरह के प्रश्न आपके पहले एग्जाम में देखे गए। अगला प्रश्न है आपके पास, बुद्धि व्यक्ति की व्यग्र माफ कीजिएगा, वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, स्वदेश्य व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। यह एक स्टेटमेंट रहेगी और ये कथन आपका किसका है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। इस तरह के थोड़े प्रश्न आपके जो है हो सकते हैं थोड़े टफ। तो ये आपके 1 से 2 प्रश्न ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाते इस तरह से। तो देख लीजिए स्टेटमेंट डायरेक्ट आपके पास, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट ऑफ द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। हु स्टेटमेंट इज दिस, तो ये स्टेटमेंट रहेगी आपके पास वेशलर। ऑप्शन जो फर्स्ट है A ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, आपके पास सकारात्मक व नकारात्मक रूप से स्थायी वो अधिगमित मूल्यांकन है, यानी कि रिलेटिवली परमानेंट एंड लर्न इवोल्यूशन इन द फेवरेबल और अनफेवरेबल वे इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहेगा आपके एटीट्यूड। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे हम चलेंगे 16 पीएफ यानी कि पर्सनैलिटी इन्वेंट्री वॉज आपके पास ये दी गई गिवन बाय, तो किसके द्वारा दी गई थी, ये आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। इस तरह के डायरेक्ट भी देखने को मिलेंगे, तो ये आपके कैटल ऑप्शन जो सी है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता का निर्धारण डेस्टिस के आधार पर किया जाता है। ड्यूरिंग प्री कन्वेंशनल लेवल मॉरलिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए ये जो आपके पास प्री कन्वेंशनल लेवल है, तो ये अगर आपको याद क्या हो, अगर आपने पढ़ लिया हो, आपके पास अगर जीन पियाजे की स्टेजेस है वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलती है, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, प्री कन्वेंशनल स्टेजेस, आपके पास फॉर्मल स्टेजेस आपके देखने को मिलती है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द प्री कन्वेंशनल लेवल मॉरलिटी की अगर हम बात करें इज ऑन द बेसिस ऑफ, किसके ऊपर आपकी एक जो आधारित रहेगी, तो ये रहेगी आपके पास पनिशमेंट एंड रिवार्ड, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, पहचान निर्माण किया जाता है, तो पहचान यानी कि आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन इज डन ड्यूरिंग, तो आपकी जो किस में होगा, तो ये आपके पास एडोलसेंस, ऑप्शन जो सी है ये आपकी रहेगी बिल्कुल सही। आगे हम चलेंगे, टू थिंक अबाउट ओवन वंस थिंकिंग यानी कि अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना, तो ये आपके क्या कहलाएगा, टू थिंक अबाउट वंस आपके ओवन थिंकिंग इज आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। ह्यूमनिज्म एम्फेसाइजेस यानी कि मानवतावाद बल देता है, तो किस पर बल देता है मानवतावाद, ये सेल्फ स्वयं को देता है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 देख लेते हैं आपके पास, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स वाज रिटन बाय, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इज रिटन बाय, तो किसके द्वारा, तो आपके फ्रायड द्वारा, ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है। इदिगो सुपरिगो की अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी है तो वहाँ भी आपका ये हो जाना चाहिए। आगे हम चलेंगे आपके पास, आगे प्रश्न आपके पास, दंड एवं पुरस्कार पर आधारित कोलबर्ग के नैतिक विकास का जो स्तर है वो किस तरह का है, तो कोलबर्ग की जो थ्योरी अगर आपने डिटेल में पढ़ी है वहाँ आपको ये पता चल जाएगा। कोलबर्ग लेवल ऑफ द मोरल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड इज प्री कन्वेंशनल, पीछे भी हमने ये आपका देख लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी जो कोलबर्ग हो गए, जीन पियाजे हो गए, आपके पास वाइगोत्स्की हो गए, ये सारे जो है सेम ही से इन्होंने काम किए हैं, तो इसको एक बार आप डिटेल में देख लेना, तो ऑप्शन जो बी है इसमें सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे आपके पास, एरिक्सन का जो है किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य, एरिक्सन डेवलपमेंट टास्क फॉर द एडोलेसेंस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल सही हो जाएगा। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के डेस्टेज प्रकार है, तो गार्डनर ने बुद्धि के जो कितने टाइप दिए हैं, तो टोटल आपके 8 और कई जगह 7 भी होता है। अब मुझे नहीं पता कि इस बार इसमें जो है आपके पास 8 आंसर आपका क्यों दिया है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, हालांकि जो है कई बार जो है यही आपके जो एचपी बॉस ने कंडक्ट करवाया है, उन्होंने ही इसका जो है राइट आंसर सी यानी माफ कीजिए बी यानी कि 7 भी आपके बताया है, तो इसमें आपके जो है विरोधाभास देखने को मिलता है इस प्रश्न में, और अगर आप सर्च करके देखें तो आपको भी लग जाएगा पता है इसमें कितना विरोधाभास है। अलग अलग जो बोर्ड के द्वारा ये एग्जाम में पूछे गए हैं टीचिंग एग्जाम में, और अलग अलग इसके आंसर देखने को मिलेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एचपी बॉस यहाँ पे ऑप्शन सी 8 आपका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे आपके पास अध्यापक द्वारा ऋणात्मक पुनर्बलक का जो प्रयोग है विद्यार्थी के शुद्ध उच्चारण की संभावना को डिस्टेज करता है, तो देख ले, यूज ऑफ नेगेटिव इन्फोर्समेंट बाय द टीचर विल आपके पास फिल इन द ब्लैंक से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय द स्टूडेंट इज आपके पास क्या होगी, आपके पास डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, कीप कंस्टेंट रहेगी या फिर नन ऑफ दिस, तो ये आपकी इंक्रीज होगी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे आपके पास, मेस्लो सिद्धांत में प्रथम स्तर की आवश्यकता, फर्स्ट लेवल ऑफ नीड इन मेस्लो थ्योरी आर, तो 17 का अगर हम देखें तो ये आपके बायोलॉजिकल आपके रहेंगे, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 की ओर चलते आपके पास, प्रोबेबिलिटी टू डू वेल इन अ स्पेसिफिक एरिया ड्यू टू ट्रेनिंग इज, तो आपके पास प्रशिक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा कर पाने की संभावना जो है ये आपकी क्या है, तो ये आपके पास एक एप्टीट्यूड अभिक्षमता है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, तो रिलेटिवली आपकी जो है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग, ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं आपके पास, कंडीशन विच आइदर इंक्रीज और डिक्रीज अट्रैक्टिवनेस ऑफ गोल आर, तो आपने बताना है, तो ये कैसे होगा, किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली परिस्थितियों को जो क्या कहेंगे, इंसेंटिव, प्रलोभन, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे आपके पास, इन पेवलो स्टडी ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग द साउंड ऑफ बेल इज, तो ये आपके पास कंडीशनल स्टिमुलस रहेगी, तो ये मैंने डिटेल में वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई है थ्योरीज वाली, तो आपको ये मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में चले जाना, आपकी साइकोलॉजी की वीडियोज आपको मिल जाएगी। ऑप्शन जो बी है इसमें बिल्कुल आपका कंडीशनल स्टिमुलस का काम कर रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड आपकी डायरेक्टरी डेवलपमेंट प्रोसेस इज, तो यह रहेगी पिट्यूटरी, ऑप्शन जो फर्स्ट है पीयूष ग्रंथि बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे आपके पास 23 देख लीजिए,
अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिसिस बिहेवियर ओरिजिनेट फ्रॉम, तो ये आपके कहाँ से रहेगा, तो ये रहेगा अनकॉन्शियस टेंडेंसीज यानी कि अचेतन प्रवृत्तियां। ऑप्शन जो फर्स्ट दिया है ये आपका सही है। ये देखो सुपर ईगो वाली वीडियो में आपको ये देखने को मिल जाएगा। आगे हम चलेंगे, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, यानी कि डैश डैश इज एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, तो ये आपके रहेगा लर्नर। तो लर्नर आपके सेंटर ऑफ द लर्निंग टीचिंग प्रोसेस रहेगा लर्नर। इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो बी है ये आपका सही हो जाएगा। 25 देख लेते हैं। 25 आपके पास रहेगा, व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रमण को आधार बनाया गया है, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इज इन, तो ये आपके रहेगा कॉग्निटिव। तो सूचनाओं का जो प्रक्रमण है या कह लीजिए कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस इज ए बेसिस ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इज इन कॉग्निटिविज्म, तो ऑप्शन जो फर्स्ट रहेगा बिल्कुल आपका ये सही रहेगा। आगे चलेंगे, गॉर्डन के जो गार्डनर है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज डिस्टिंक्ट डायमेंशनल, तो गार्डनर ने आपकी जो किस तरह की जो है दिया था, तो ये आपकी मल्टी दिया था, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल आपका सही रहेगा। बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक है। इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी वाज गिवन बाय, तो ऑप्शन जो डी है थर्स्टन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन 2 फैक्टर ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, तो 2 फैक्टर आपकी 2 फैक्टर जो थ्योरी है स्पीयरमैन की आपकी रहेगी। तो 2 फैक्टर थ्योरी में जो है कौन कौन से फैक्टर आपके देखने को मिलेंगे, जी और एस फैक्टर, जो कि आपके डिनोट करते हैं ऑप्शन फर्स्ट जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, लो आईक्यू आपके पास जो ऑर्फन चिल्ड्रन इज ड्यू टू, यानी कि अनाथ बच्चों की जो आपके पास कम बुद्धि लब्धि का एक कारण जो रहता है वो क्या रहेगा आपके पास, डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट, वंचित वातावरण, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। रोल ऑफ इन्वायरमेंट ऑन इंटेलिजेंस इज हाईलाइटेड बाय स्टडीज ऑन डिस्टेज चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों पर किए गए अध्ययन में बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं, तो आपके क्या दर्शाएंगे, ऑप्शन जो सी है ए और बी जुड़वा और गोद के लिए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो ये था आपके लिए साइकोलॉजी का सेक्शन। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आगे हम इसमें देखेंगे आपके पास इसमें इंग्लिश का सेक्शन आपके लिए लेके आने वाला हूँ। इसके अलावा साइकोलॉजी सेक्शन एक और देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, अगर समय रहा तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी मुझे भी इस चैनल को जो है रीच करवाने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जो है इस चैनल के माध्यम से जोड़ा जाए और ना केवल उनकी जो है प्रिपरेशन करवाएगी बल्कि उनको क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।